जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचविंशति अधिक शतमोध्याय। ऋषियों का कुंती और पांडवों को लेकर हस्तिनापुर जाना और उन्हें भीष्म आदि के हाथों सौंपना। कल हमने देखा कि कैसे पांचों पांडवों का जन्म हुआ है और उसके बाद में माद्री और पांडु के साथ सती गई है माद्री जी। वह सब क्रिया कर कर आगे अब कहानी जा रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा पांडु की मृत्यु हुई देख वहां रहने वाले देवताओं के समान तेजस्वी संपूर्ण मंत्रज्ञ महर्षियों ने आपस में सलाह की। तपस्वी बोले, महान यशस्वी महात्मा राजा पांडु अपने राज्य तथा राष्ट्र छोड़कर इस स्थान पर तपस्या करते हुए तपस्वी मुनियों की शरण में रहते थे। वो राजा पांडु अपनी पत्नी और नवजात पुत्रों को आप लोगों के पास धरोहर रखकर यहाँ से स्वर्गलोक चले गए। उनके इन पुत्रों को, पांडु और माद्री के शरीरों की अस्थियों को तथा उन महात्मा नरेश की महारानी कुंती को लेकर हम लोग उनकी राजधानी में चले। इस समय हमारे लिए यही धर्म प्रतीत होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार परस्पर सलाह करके उन देवतुल्य उदार चेता सिद्ध महर्षियों ने पांडवों को भीष्म एवं धृतराष्ट्र के हाथों सौंप देने के लिए पांडु पुत्रों को आगे करके हस्तिनापुर नगर में जाने का विचार किया। उन सब तपस्वी मुनियों ने पांडु पत्नी कुंती, पांचों पांडव तथा पांडु और माद्री के शरीर की अस्थियों को साथ लेकर उसी क्षण वहां से प्रस्थान कर दिया। पुत्रों पर सदा स्नेह रखने वाली कुंती पहले बहुत सुख भोग चुकी थी, परंतु अब विपत्ति में पड़कर बहुत लंबे मार्ग पर चल पड़ी, तो भी उसने स्वदेश जाने की उत्कंठा अथवा महर्षियों के योगजनित प्रभाव से उस मार्ग को अल्प ही माना। यशस्विनी कुंती थोड़े ही समय में कुरुजांगल देश में जा पहुंची और नगर के वर्धमान नामक द्वार पर गई। तब तपस्वी मुनियों ने द्वारपाल से कहा, राजा को हमारे आने की सूचना दो। द्वारपाल ने सभा में जाकर क्षण भर में समाचार दे दिया। सहस्त्र चारणों सहित मुनियों का हस्तिनापुर में आगमन सुनकर उस समय वहां के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दो घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते समस्त पुरवासी स्त्रियों और बालकों को साथ लिए तपस्वी मुनियों का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर निकल आए। झुंड की झुंड स्त्रियां और क्षत्रियों के समुदाय अनेक सवारियों पर बैठकर बाहर निकले।
ब्राह्मणों के साथ उनकी स्त्रियां भी नगर से बाहर निकली। शूद्रों और वैश्यों के समुदाय का बहुत बड़ा मेला जुट गया। किसी के मन में ईर्ष्या का भाव नहीं था। सबकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। इसी प्रकार शंतनु, नंदन, भीष्म, सोमदत्त, बाल्लिक, प्रज्ञाचक्षु, राजर्षि, धृतराष्ट्र, संजय तथा स्वयं विदुर जी भी वहां आ गए। देवी सत्यवती, काशी राजकुमारी यशस्विनी, कौसल्या तथा राजघराने की स्त्रियों से घिरी हुई गांधारी भी अंतपुर से निकलकर वहां आई। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र विचित्र आभूषणों से भूषित हो नगर से बाहर निकले। उन महर्षियों का दर्शन करके सबने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर सभी कौरव पुरोहितों के साथ उनके समीप बैठ गए। इस प्रकार नगर तथा जनपद के सब लोग भी धरती पर माथा टेक कर सबको अभिवादन और प्रणाम करके आसपास बैठ गए। राजन, उस समय वहां आए हुए समस्त जन समुदाय को चुपचाप बैठे देख भीष्म जी ने पाद्य, अर्घ्य आदि के द्वारा सब महर्षियों की यथोचित पूजा करके उन्हें अपने राज्य तथा राष्ट्र का कुशल समाचार निवेदन किया। तब उन महर्षियों में जो सबसे अधिक वृद्ध थे, वे जटा और मृगचर्म धारण करने वाले मुनि अन्य सब ऋषियों की अनुमति लेकर इस प्रकार बोले। कुरुनंदन भीष्म जी, वे जो आपके पुत्र महाराज पांडु विषय भोगों का परित्याग करके यहाँ से शतशृंग पर्वत पर चले गए थे, उन धर्मात्मा ने वहां फल मूल खाकर रहते हुए सावधान रहकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ काल तक शास्त्रोक्त विधि से बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने अपने उत्तम आचार, व्यवहार और तपस्या से शतशृंग निवासी तपस्वी मुनियों को संतुष्ट कर लिया था। वहां नित्य नित्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महाराज पांडु को किसी दिव्य हेतु से साक्षात धर्मराज द्वारा यह पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसका नाम युधिष्ठिर है। उसी प्रकार इन महात्मा राजा को साक्षात वायु देवता ने यह महाबली भीम नामक पुत्र प्रदान किया है, जो समस्त बलवानों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। यह तीसरा पुत्र धनंजय है, जो इंद्र के अंश से कुंती के ही गर्भ से उत्पन्न हुआ है। इसकी कीर्ति समस्त बड़े बड़े धनुर्धरों को तिरस्कृत कर देगी। माद्री देवी ने अश्विनी कुमारों से जिन 2 पुरुष रत्नों को उत्पन्न किया है, वे ये ही दोनों महाधनुर्धर नरश्रेष्ठ है। इन्हें भी आप लोग देखिए। इनके नाम है नकुल और सहदेव। ये दोनों भी अनंत तेज से संपन्न हैं। ये नरश्रेष्ठ पांडु कुमार भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं। नित्य धर्म में तत्पर रहने वाले यशस्वी राजा पांडु ने वन में निवास करते हुए अपने पितामह के उच्छिन्न वंश का पुनः उद्धार किया है। पांडु पुत्रों के जन्म, उनकी वृद्धि तथा वेदाध्ययन आदि देखकर आप लोग सदा अत्यंत प्रसन्न होंगे। साधु पुरुषों के आचार व्यवहार का पालन करते हुए राजा पांडु उत्तम पुत्रों की उपलब्धि करके आज से 17 दिन पहले पितृलोकवासी हो गए। जब वे चिता पर सुलाए गए और उन्हें अग्नि के मुख में होम दिया गया, उस समय देवी माद्री अपने जीवन का मोह छोड़कर उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह पतिव्रता देवी महाराज पांडु के साथ ही पतिलोक को चली गई। अब आप लोग माद्री और पांडु के लिए जो कार्य आवश्यक समझे वह करें। शरण में आई हुई कुंती तथा यशस्वी पांडवों को आप लोग यथोचित रूप से अपनाकर अनुग्रहित करें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। ये पांडु और माद्री दोनों के शरीरों की अस्थियां है और ये है उनके श्रेष्ठ पुत्र, जो शत्रुओं को संतप्त करने की शक्ति रखती है। आप माद्री और पांडु की श्राद्ध क्रिया करने के साथ ही माता सहित इन पुत्रों को भी अनुग्रहित करें। सपिंडी कर्ण पर्यंत प्रेत कार्य निवृत्त हो जाने पर कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष, महायशस्वी एवं संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडु को पितृमेध यज्ञ का भी लाभ मिलना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय समस्त कौरवों से ऐसी बात कहकर उनके देखते देखते वे सभी तपस्वी मुनि गुह्यकों के साथ क्षण भर में वहां से अंतर्धान हो गए।
गंधर्व नगर के समान महर्षियों और सिद्धों के समुदाय को इस प्रकार अंतर्धान होते देख वे सभी कौरव सहसा उछलकर साधु साधु ऐसे कहते हुए बड़े विस्मित हुए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि ऋषि संवादे पंचविंशति अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षड्विंशति अधिकशततमोऽध्यायः। पांडु और माद्री की अस्थियों का दाह संस्कार तथा भाई बंधुओं द्वारा उनके लिए जलांजलि दान। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, राजाओं में श्रेष्ठ पांडु के तथा विशेषता माद्री के भी समस्त प्रेत कार्य राजोचित ढंग से कराओ। पांडु और माद्री के लिए नाना प्रकार के पशु, वस्त्र, रत्न और धन दान करो। इस अवसर पर जिनको जितना चाहिए उतना धन दो। कुंती देवी माद्री का जिस प्रकार सत्कार करना चाहिए वैसी व्यवस्था करो। माद्री की अस्थियों को वस्त्रों से अच्छी प्रकार ढक दो, जिससे उसे वायु तथा सूर्य भी न देखे। अस्थियों को वायु तथा सूर्य भी न देख सके। निष्पाप राजा पांडु शोचनीय नहीं, प्रशंसनीय है, जिन्हें देव कुमार के समान 5 वीर प्राप्त हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर ने धृतराष्ट्र से तथास्तु कहकर भीष्म जी के साथ परम पवित्र स्थान में पांडु का अंतिम संस्कार कराया। राजन, तदनंतर शीघ्र ही पांडु का दाह संस्कार करने के लिए पुरोहितगण घृत और सुगंध आदि के साथ प्रज्वलित अग्नि लिए नगर से बाहर निकले। इसके बाद वसंत ऋतु में सुलभ नाना प्रकार के सुंदर पुष्पों तथा श्रेष्ठ गंधों से एक शिबिका यानी वैकुंठी को सजाकर उसे सब ओर से वस्त्रों द्वारा ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य वस्त्रों और पुष्पमालाओं से सुशोभित उस शिबिका के समीप मंत्री, भाई बंधु और सुहृद संबंधी सब लोग उपस्थित हुए। उसमें माद्री के साथ पांडु की अस्थियां भलीभांति बांध कर रखी गई थी। मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली और अच्छी तरह सजाई हुई उस शिबिका के द्वारा वे सभी बंधु बांधव माद्री सहित नरश्रेष्ठ पांडु की अस्थियों को ढोने लगे। शिबिका के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। चवर डुलाए जा रहे थे। सब प्रकार के बाजों गाजों से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। सैकड़ों मनुष्य ने उन महाराज पांडु के दाह संस्कार के दिन बहुत से रत्न लेकर याचकों को दिए। इसके बाद कुरुराज पांडु के लिए अनेक श्वेत छत्र, बहुतरे बड़े बड़े चवर तथा कितने ही सुंदर सुंदर वस्त्र लोग वहां ले आए। पुरोहित लोग सफेद वस्त्र धारण करके अग्निहोत्र की अग्नि में आहुति डालते जाते थे। वे अग्नियां माला आदि से अलंकृत एवं प्रज्वलित हो पांडु के पालकी के आगे आगे चल रही थी। सहस्त्रों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शोक से संतप्त हो रोते हुए महाराज पांडु की शिबिका के पीछे जा रहे थे। वे कहते जाते थे, हाय, ये महाराज हम लोगों को छोड़कर हमें सदा के लिए भारी दुख में डालकर और हम सबको अनाथ करके कहा जा रहे हैं। समस्त पांडव, भीष्म तथा विदुर जी क्रंदन करते हुए जा रहे थे। अनेक रमणीय प्रदेश में गंगा जी के शुभ एवं समतल तट पर उन लोगों ने अनायास ही महान पराक्रम करने वाले सत्यवादी नरश्रेष्ठ पांडु और उनकी पत्नी माद्री की उस शिबिका को रखा। तदनंतर राजा पांडु की अस्थियों को सब प्रकार की सुगंधों से सुवासित करके उन पर पवित्र काले अगर का लेप किया गया। फिर उन्हें दिव्य चंदन से चर्चित करके सोने के कलशों द्वारा लाए हुए गंगा जल से भाई बंधुओं ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात उन पर सब ओर से काले अगर से मिश्रित तुंगरस नामक गंध द्रव्य का एवं श्वेत चंदन का लेप किया गया। इसके बाद उन्हें सफेद स्वदेशी वस्त्रों से ढक दिया गया।
इस प्रकार बहुमूल्य शैया पर शयन करने योग्य श्रेष्ठ राजा पांडु की अस्थियां वस्त्रों से आच्छादित हो जीवित मनुष्य की भांति शोभा पाने लगी। समस्त याजकों और पुरोहितों ने अश्वमेध की अग्नि से वेदोक्त विधि के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक सारी क्रियाएं संपन्न की। याजकों की आज्ञा लेकर प्रेत कर्म आरंभ करते समय माद्री सहित अलंकार युक्त राजा का घृत से अभिषेक किया गया। फिर तुंग आदि पद्म का मिश्रित सुगंधित चंदन तथा अन्य विविध प्रकार के गंध द्रव्यों से भाई बंधुओं ने युधिष्ठिर द्वारा विधिपूर्वक उन दोनों का दाह संस्कार कराया। उस समय उन दोनों की अस्थियों को देखकर माता कौशल्या ने अंबालिका हा पुत्र कहती हुई सहसा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे इस प्रकार शोकातुर हो भूमि पर पड़ी देख नगर और जनपद के लोग राजभक्ति तथा दया से द्रवित एवं दुख से संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। कुंती के आर्तनाद से मनुष्यों सहित समस्त पशु पक्षी आदि प्राणी भी करुण क्रंदन करने लगे। शंतनु नंदन भीष्म परम बुद्धिमान विदुर तथा संपूर्ण कौरव भी अत्यंत दुख में निमग्न हो रोने लगे। तदनंतर भीष्म विदुर राजा धृतराष्ट्र तथा पांडव के सहित कुरुकुल की सभी स्त्रियों ने राजा पांडु के लिए जलांजलि दी। उस समय सभी पांडव पिता के लिए रो रहे थे। शंतनु नंदन भीष्म विदुर तथा अन्य भाई बंधुओं की भी यही दशा थी। सबने जलांजलि देने की क्रिया पूरी की। जलांजलि दान करके शोक से दुर्बल हुए पांडवों को साथ ले मंत्री आदि सब लोग स्वयं भी दुखी हो उन सबको समझा बुझाकर शोक करने से रोकने लगे। राजन 12 रात्रियों तक जिस प्रकार बंधु बांधवों सहित पांडव भूमि पर सोए उसी प्रकार ब्राह्मण आदि नागरिक भी धरती पर ही सोते रहे। उतने दिनों तक हस्तिनापुर नगर पांडवों के साथ आनंद और हर्षोल्लास से शून्य रहा। बूढ़ों से लेकर बच्चे तक सभी वहां दुख में डूबे रहे। सारा नगर ही अस्वस्थ चित्त हो गया था। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि पांडुदाहे षड्विंशति अधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तविंशति अधिक शततमोऽध्यायः। पांडवों तथा धृतराष्ट्रपुत्रों की बाल क्रीड़ा, दुर्योधन का भीमसेन को विष खिलाना तथा गंगा में ढकेलना और भीम का नागलोकों में पहुंचकर 8 कुंडों के दिव्य रस का पान करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कुंती राजा धृतराष्ट्र तथा बंधुओं सहित भीष्म जी ने पांडु के लिए उस समय अमृत स्वरूप स्वधामय श्राद्ध दान किया। उन्होंने समस्त कौरवों तथा सहस्त्रों मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें रत्नों के ढेर तथा उत्तम उत्तम गाव दिए। मरणा शौच से निवृत्त होकर भरत वंश शिरोमणि पांडवों ने जब शुद्धि का स्नान कर लिया तब उन्हें साथ लेकर सबने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। नगर और जनपद के सभी लोग मानो कोई अपना ही भाई बंधु मर गया हो, इस प्रकार उन भरत कुल तिलक पांडु के लिए निरंतर शोकमग्न हो गए। श्राद्ध की समाप्ति पर सब लोगों को दुखी देखकर व्यास जी ने दुख शोक से आतुर एवं मोह में पड़ी हुई माता सत्यवती से कहा, माँ, अब सुख के दिन बीत गए, बड़ा भयंकर समय उपस्थित होने वाला है। उत्तरोत्तर बुरे दिन आ रहे हैं। पृथ्वी की जवानी चली गई है। अब ऐसा भयंकर समय आएगा जिसमें सब और छल कपट और माया का बोलबाला होगा। संसार में अनेक प्रकार के दोष प्रकट होंगे और धर्म कर्म तथा सदाचार का लोप हो जाएगा। व्यास जी बता रहे सत्यवती को। दुर्योधन आदि कौरवों के अन्याय से सारी पृथ्वी वीरों से शून्य हो जाएगी। अतः तुम योग का आश्रय लेकर यहाँ से चली जाओ।
और योग परायण हो तपोवन में निवास करो। तुम अपनी आंखों से इस कुल का भयंकर संहार न देखो। तब व्यास जी से तथास्तु कहकर सत्यवती अंदर गई और अपनी पुत्र वधू से बोली, अंबिके, तुम्हारे पौत्र के अन्याय से भरतवंशी वीर तथा इस नगर के लोग सगे संबंधियों सहित नष्ट हो जाएंगे, ऐसी बात मैंने सुनी है। अतः तुम्हारी राय हो तो पुत्र शोक से पीड़ित उस दुखिनी अंबालिका को साथ ले मैं वन में चली जाऊं, तुम्हारा कल्याण हो। अंबिका भी तथास्तु कहकर साथ जाने को तैयार हो गई। जन्मेजय फिर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सत्यवती भीष्म जी से पूछकर अपनी दोनों बहुओं को साथ लेकर वन को चली गई। भरतवंश शिरोमणि महाराज जन्मेजय तब ये देवियां वन में अत्यंत घोर तपस्या करके शरीर त्याग कर अभिष्ट गति को प्राप्त हो गई। सत्यवती, अंबिका और अंबालिका। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय पांडवों के वेदोक्त यानी समावर्तन आदि संस्कार हुए। वे पिता के घर में नाना प्रकार के भोग भोगते हुए पलने और पुष्ट होने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ सुखपूर्वक खेलते हुए वे सदा प्रसन्न रहते थे। सब प्रकार की बाल क्रीड़ाओं में अपने तेज से वे बढ़ चढ़कर सिद्ध होते थे। दौड़ने में, दूरी रखी हुई किसी प्रत्यक्ष वस्तु का सबसे पहले पहुंचकर उठा लेने में, खान पान में तथा धूल उछालने के खेल में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का मान मर्दन कर डालते थे। राजन, हर्ष से खेल कूद में लगे हुए उन कौरवों को पकड़कर भीमसेन कहीं छिप जाते थे, कभी उनके सिर पकड़कर पांडवों से लड़ा देते थे। धृतराष्ट्र के 101 कुमार बड़े बलवान थे, किंतु भीमसेन बिना अधिक कष्ट उठाए अकेले ही उन सबको अपने वश में कर लेते थे। धृतराष्ट्र के 101 कुमार बड़े बलवान थे, किंतु भीमसेन बिना अधिक कष्ट उठाए अकेले ही उन सबको अपने वश में कर लेते थे। बलवान भीम उनके बाल पकड़कर बलपूर्वक उन्हें एक दूसरे से टकरा देते। उनके चीखने चिल्लाने पर भी उन्हें धरती पर घसीटते रहते थे। उस समय उनके घुटने, मस्तक और कंधे छिल जाया करते थे। वे जल में क्रीड़ा करते समय अपनी दोनों भुजाओं से धृतराष्ट्र के 10-10 बालकों को पकड़ लेते और देर तक पानी में गोते लगाते रहते थे। जब वे अधमरे से हो जाते तब उन्हें छोड़ते थे। जब कौरव वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने लगते तब भीमसेन पैर से ठोकर मारकर उन पेड़ों को हिला देते थे। उनके वेग पूर्वक प्रहार से आहत हो वे वृक्ष हिलने लगते और उन पर चढ़े हुए धृतराष्ट्र कुमार भयभीत हो फलों सहित नीचे गिर पड़ते थे। कुश्ती में, दौड़ लगाने में तथा शिक्षा के अभ्यास में धृतराष्ट्र कुमार सदा लाग डांट रखते हुए भी कभी भीमसेन की बराबरी नहीं कर पाते थे। इसी प्रकार भीमसेन भी धृतराष्ट्र पुत्रों से स्पर्धा रखते हुए उनके अत्यंत अप्रिय कार्यों में ही लगे रहते थे, परंतु उनके मन में कौरवों के प्रति द्वेष नहीं था। भीमसेन ऐसा करते थे पर उनके मन में कौरवों के प्रति द्वेष नहीं था। वे बाल स्वभाव के कारण ही वैसा करते थे। तब धृतराष्ट्र का प्रतापी पुत्र दुर्योधन यह जानकर भी कि भीमसेन अत्यंत विख्यात बल है, उनके प्रति दुष्ट भाव प्रदर्शित करने लगा। जो सदा धर्म से दूर रहता और पाप कर्मों पर ही दृष्टि रखता था। दुर्योधन सदा धर्म से दूर रहता और पाप कर्मों पर ही दृष्टि रखता था। मोह और ऐश्वर्य के लोभ से उसके मन में पापपूर्ण विचार भर गए थे। वह अपने भाइयों के साथ विचार करने लगा कि यह मध्यम पांडुपुत्र कुंती नंदन भीम बलवानों में सबसे बढ़कर है, इसे धोखा देकर कैद कर लेना चाहिए। यह बलवान और पराक्रमी तो है ही, महान शौर्य से भी संपन्न है। भीमसेन अकेला ही हम सब लोगों से होड़ बद लेता है, इसलिए नगर उद्यानों में जब वह सो जाए तब उसे उठाकर हम लोग गंगा जी में फेंक दे। उसके बाद उसके छोटे भाई अर्जुन और बड़े भाई युधिष्ठिर को बलपूर्वक कैद में डालकर
मैं अकेला ही सारी पृथ्वी का शासन करूंगा। दुर्योधन का मनोरथ है। ऐसा निश्चय करके पापी दुर्योधन महात्मा भीमसेन का अनिष्ट करने के लिए सदा मौका ढूंढता रहता था। जन्मेजय तदनंतर दुर्योधन ने गंगा तट पर जल विहार के लिए ऊनी और सूती कपड़ों के विचित्र एवं विशाल गृह तैयार कराए। वे गृह सब प्रकार की अभिष्ट सामग्रियों से भरे पूरे थे। उनके ऊपर ऊंची ऊंची पताकाएं फहरा रही थी। उनमें उसने अलग अलग अनेक प्रकार के बहुत से कमरे बनवाए थे। गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि तीर्थ में किसी स्थान पर जाकर दुर्योधन ने यह सारा आयोजन करवाया था। उसने उस स्थान का नाम रखा था उदक क्रीडन। वहां रसोई के काम में कुशल कितने ही मनुष्यों ने जुटकर खाने पीने की बहुत से भक्ष्य भोज्य पेय चोष्य लेह्य पदार्थ तैयार किए थे। भक्ष्य इसका मतलब है दांतों से काट कर खाए जाने वाले पदार्थ, यानी मालपुए आदि को भक्ष्य कहते हैं। फिर भोज्य कहा था। भोज्य यानी दांत का सहारा न लेकर केवल जिह्वा के व्यापार से जिसे जिसे भोजन किया जाता है, जैसे कि हलवा खीर, दांत का उपयोग नहीं होता, वो हो गया भोज्य। पेय यानी पीने योग्य दुग्ध आदि। फिर चोष्य चूसने योग्य वस्तु जिसका रस मात्र ग्रहण किया जाए और बाकी चीज को त्याग दिया जाए, वह है चोष्य। जैसे कि ईख, ईख यानी गन्ना, आम आदि। और लेह्य यानी चाटने योग्य, जैसे कि चटनी आदि पदार्थ तैयार किए। तदनंतर राजपुरुषों ने दुर्योधन को सूचना दी कि सब तैयारी पूरी हो गई है। अब तब खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने पांडवों से कहा, हम लोग भांति भांति के उद्यान और वनों से सुशोभित गंगा जी के तट पर चलेंगे। वहां हम सब भाई एक साथ जल विहार करेंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर ने एवमस्तु कहकर दुर्योधन की बात मान ली। फिर वे सभी शूरवीर कौरव पांडवों के साथ नगराकार रथों तथा स्वदेश में उत्पन्न श्रेष्ठ हाथियों पर सवार हो नगर से निकले और उद्यान वन के समीप पहुंचकर साथ आए हुए प्रजावर्ग के बड़े बड़े लोगों को विदा करके जैसे सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करे, उसी प्रकार वे सब वीर भ्राता उद्यान की शोभा देखते हुए उसमें प्रविष्ट हुए। वह उद्यान राजाओं की गोष्ठी और बैठक के स्थानों से, श्वेत वर्ण के छज्जों से, जालिया और झरोखे से तथा इधर उधर ले जाने योग्य जलवर्षक यंत्रों से सुशोभित हो रहा था। महल बनाने वाले शिल्पियों ने उस उद्यान एवं क्रीड़ा भवन को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया था। चित्रकारों ने वहां चित्रकारी की थी। जल से भरी बावलियां तथा तालाबों द्वारा उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। खिले हुए कमलों से आच्छादित वहां का जल बड़ा सुंदर प्रतीत होता था। ऋतु के अनुकूल खिलकर झड़े हुए फूलों से वहां की सारी पृथ्वी ढक गई थी। वहां पहुंचकर समस्त कौरव और पांडव यथा योग्य स्थानों पर बैठ गए और स्वतः प्राप्त हुए नाना प्रकार के भोगों का उपभोग करने लगे। तदनंतर उस सुंदर उद्यान में क्रीड़ा के लिए आए हुए कौरव और पांडव एक दूसरे के मुंह में खाने की वस्तुएं डालने लगे। उस समय पापी दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उनके भोजन में कालकुट नामक विष डलवा दिया था। उस पापात्मा का हृदय छुरे के समान तीखा था, परंतु बातें वह ऐसे करता था मानो उनसे अमृत झर रहा हो। दुर्योधन के बारे में बता रहे कि उसका हृदय छुरे के समान तीखा था, परंतु बातें ऐसी करता था मानो उनसे अमृत झर रहा हो। वह सगे भाई और हितैषी सुहृद के भांति स्वयं भीमसेन के लिए भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ परोसने लगा। भीमसेन भोजन के दोष से अपरिचित थे, अतः दुर्योधन ने जितना परोसा वह सबका सब खा गए। यह देख नीच दुर्योधन मन ही मन हंसता हुआ सा अपने आप को कृतार्थ मानने लगा। तब भोजन के पश्चात पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी प्रसन्न चित्त हो एक साथ जल क्रीड़ा करने लगे।
जल क्रीड़ा समाप्त होने पर दिन के अंत में विहार से थके हुए वे समस्त कुरुश्रेष्ठ वीर शुद्ध वस्त्र धारण कर सुंदर आभूषणों से विभूषित हो उन क्रीड़ा भवनों में ही रात बिताने का विचार करने लगे। बलवान भीमसेन उस समय अधिक परिश्रम करने के कारण बहुत थक गए थे। वे जल क्रीड़ा के लिए आए हुए उन कुमारों को साथ लेकर विश्राम करने की इच्छा से प्रमाण कोटि के उस गृह में आए और वही एक स्थान में सो गए। पांडुनंदन भीम थके तो थे ही, विष के मद से भी अचेत हो रहे थे। उनके अंग अंग में विष का प्रभाव फैल गया था, अतः वह ठंडी हवा पाकर ऐसे सोए कि जड़ के समान निश्चेष्ट प्रतीत होने लगे। तब दुर्योधन ने स्वयं लताओं के पाश में वीरवर भीम को कसकर बांधा। वे मुर्दे के समान हो रहे थे। फिर उसने गंगा जी के ऊंचे तट से उन्हें जल में ढकेल दिया। भीमसेन बेहोशी की ही दशा में जल के भीतर डूबकर नागलोक में जा पहुंचे। उस समय कितने ही नागकुमार उनके शरीर से दब गए। तब बहुत से महाविषधर नागों ने मिलकर अपनी भयंकर विष वाली बड़ी बड़ी दाढ़ों से भीमसेन को खूब डसा। उनके द्वारा डसे जाने से कालकुट विष का प्रभाव नष्ट हो गया। सर्पों के नागों के डसने के कारण जो कालकुट विष भीमसेन के शरीर में था वह नष्ट हो गया। सर्पों के जंगम विष ने खाए हुए स्थावर विष को हर लिया। चौड़ी छाती वाले भीमसेन की त्वचा लोहे के समान कठोर थी, अतः यद्यपि उनके मर्म स्थानों में सर्पों ने दांत गड़ाए थे तो भी वे उनकी त्वचा को भेद न सके। उनके द्वारा डसे जाने से कालकुट विष का प्रभाव नष्ट हो गया। सर्पों के जंगम विष ने खोए हुए स्थावर विष को हर लिया। चौड़ी छाती वाली भीमसेन की त्वचा लोहे के समान कठोर थी, अतः यद्यपि उनके मर्म स्थानों में सर्पों ने दांत गड़ाए थे तो भी वे उनकी त्वचा को भेद न सके। तत्पश्चात कुंदन भीम जाग उठे। उन्होंने अपने सारे बंधन को तोड़कर उन सभी सर्पों को पकड़ पकड़ धरती पर दे मारा। कितने ही सर्प भय के मारे भाग खड़े हुए। भीम के हाथों मरने से बचे हुए सभी सर्प इंद्र के समान तेजस्वी नागराज वासुकी के समीप गए और इस प्रकार बोले, नागेंद्र एक मनुष्य है जिसे बांधकर जल में डाल दिया गया है। वीरवर, जैसा कि हमारा विश्वास है, उसने विष पी लिया होगा। वह हम लोगों के पास बेहोशी की हालत में आया था, किंतु हमारे रसने पर जाग उठा और होश में आ गया। होश में आने पर तो वह महाबाहु अपने सारे बंधन को शीघ्र तोड़कर हमें पछाड़ने लगा है। आप चलकर उसे पहचाने। तब वासुकी उन नागों के साथ आकर भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीमसेन को देखा। उसी समय नागराज आर्यक ने भी उन्हें देखा, जो पृथा के पिता शूरसेन के नाना थे। नागराज आर्यक कुंती के पिता शूरसेन के नाना थे। उन्होंने अपने दौहित्र को कसकर छाती से लगा लिया। महायशस्वी नागराज वासुकी भी भीमसेन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इनका कौन सा प्रिय कार्य किया जाए, इन्हें धन सोना और रत्नों की राशि भेंट की जाए। उनके यूं कहने पर आर्यक नाग ने वासुकी से कहा, नागराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह धनराशि लेकर क्या करेगा? आपके संतुष्ट होने पर तो इस महाबली राजकुमार को आपकी आज्ञा से उस कुंड का रस पीना चाहिए, जिससे 1000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। यह बालक जितना रस पी सके उतना इसे दिया जाए। यह सुनकर वाल्मीकि ने आर्यक नाग से कहा, ऐसा ही हो। तब नागों ने भीमसेन के लिए स्वस्ति वाचन किया। फिर वे पांडु कुमार पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठकर कुंड का रस पीने लगे। वे एक ही सांस में एक कुंड का रस पी जाते थे। इस प्रकार महाबली पांडुनंदन ने 8 कुंडों का रस पी लिया। उसके बाद
शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु भीमसेन नागों की दी हुई दिव्य शैया पर सुखपूर्वक सो गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि भीमसेन रसपाने सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टाविंशति अधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन के न आने से कुंती आदि की चिंता, नागलोक से भीमसेन का आगमन तथा उनके प्रति दुर्योधन की कुचेष्टा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर समस्त कौरव और पांडव क्रीड़ा और विहार समाप्त करके भीमसेन के बिना ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थित हुए। रथ, हाथी, घोड़े तथा अन्य अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा वहां से चलकर वे आपस में यह कह रहे थे कि भीमसेन तो हम लोगों से आगे ही चले गए होंगे। पापी दुर्योधन ने भीमसेन को वहां न देखकर अत्यंत प्रसन्न हो भाइयों के साथ नगर में प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। उनके पवित्र हृदय में दुर्योधन के पापपूर्ण विचार का भान तक न हुआ। वे अपने ही अनुमान से दूसरों को भी साधु ही देखते और समझते थे। युधिष्ठिर अपने ही अनुमान से दूसरे को भी साधु ही देखते और समझते, जैसे वो थे वैसे वो सामने वाले को समझते थे। भाई पर स्नेह रखने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर उस समय माता के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके बोले, माँ, भीमसेन यहाँ आया है क्या? माँ, वो कहाँ गया होगा? शुभे, यहाँ भी तो मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। वहां हम लोगों ने भीमसेन के लिए उद्यान और वन का कोना कोना खोज डाला, फिर भी जब वीरवर भीम को हम देख न सके, तब सबने यही समझ लिया कि वह हम लोगों से पहले ही चला गया होगा। हम उसके लिए अत्यंत व्याकुल हृदय से यहाँ आए हैं। यहाँ आकर वह कहीं चला गया अथवा तुमने उसे कहीं भेजा है? यशस्विनी महाबाहु भीमसेन का पता बताओ। वीर भीमसेन के विषय में मेरा हृदय शंकित हो गया है। जहाँ मैं भीमसेन को सोया हुआ समझता था, वही किसी ने उसे मार तो नहीं डाला? बुद्धिमान धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर कुंती हाय हाय करके घबरा उठी और युधिष्ठिर से बोली, बेटा, मैंने भीम को नहीं देखा है, वह मेरे पास आया ही नहीं। तुम अपने छोटे भाइयों के साथ शीघ्र उसे ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती का हृदय पुत्र की चिंता से व्यथित हो रहा था। उसने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से उपर्युक्त बात कहकर विदुर जी को बुलवाया और इस प्रकार कहा, भगवान भीमसेन नहीं दिखाई देता। वह कहा चला गया? उद्यान से सब लोग अपने अपने भाइयों के साथ चलकर यहाँ आ गए, किंतु अकेला महाबाहु भीम अब तक मेरे पास लौट कर नहीं आया है। वह सदा दुर्योधन की आंख में खटकता रहता है। दुर्योधन क्रूर, दुर्बुद्धि, क्षुद्र, राज्य का लोभी तथा निर्लज है। अतः संभव है वह क्रोध में वीर भीमसेन को धोखा देकर मार भी डाले। इसी चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो उठा है, हृदय दग्ध सा हो रहा है। कुंती विदुर जी से कह रही है। विदुर जी ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात मुंह से न निकालो। शेष पुत्रों की रक्षा करो। यदि दुर्योधन को उलाहना देकर इस विषय में पूछताछ की जाएगी तो वह दुष्टात्मा तुम्हारे शेष पुत्रों पर भी प्रहार कर सकता है। महामुनि व्यास ने पहले जैसा कहा है, उसके अनुसार तुम्हारे सभी पुत्र दीर्घजीवी है। अतः तुम्हारा पुत्र भीमसेन कहीं भी क्यों न गया हो, अवश्य लौटेगा और तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। वैशंपायन जी कह रहे हैं, जन्मेजय विद्वान विदुर यूं कहकर अपने घर से चले गए। इधर कुंती चिंता मग्न होकर अपने चारों पुत्रों के साथ चुपचाप घर में बैठी रही। उधर नागलोकों में सोए हुए बलवान भीमसेन आठवें दिन जब वह रस पच गया, जग गए। उस समय
उनके बल की कोई सीमा नहीं रही। पांडुनंदन भीम को जगा हुआ देख सब नागों ने शांत चित्त से उन्हें आश्वासन दिया और यह बात कही। नागों ने भीमसेन से कहा, तुमने जो यह शक्तिपूर्ण रस पिया है, उसके कारण तुम्हारा बल 10,000 हाथियों के समान होगा और तुम युद्ध में अजय हो जाओगे। आज तुम इस दिव्य जल से स्नान करो और अपने घर लौट जाओ। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे बिना तुम्हारे सब भाई निरंतर दुख और चिंता में डूबे रहते हैं। तब महाबाहु भीम से स्नान करके शुद्ध हो गए। उन्होंने श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण की। तत्पश्चात नागराज के भवन में उनके लिए कौतुक एवं मंगलाचार संपन्न किए गए। फिर उन महाबली भीम ने विषनाशक सुगंधित औषधियों के साथ नागों की दी हुई खीर खाई। इसके बाद नागों ने वीर भीमसेन का आदर सत्कार करके उन्हें शुभ आशीर्वादों से प्रसन्न किया। दिव्य आभूषणों से विभूषित शत्रुघ्न भीमसेन नागों की आज्ञा ले प्रसन्न चित्त हो नागलोक से जाने को उद्यत हुए। तब किसी नाग ने कमल नयन कुरुनंदन भीम को जल से ऊपर उठाकर उसी वन में गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि में रख दिया। फिर वे नाग पांडुपुत्र भीम के देखते देखते अंतर्धान हो गए। तब महाबली कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन वहां से उठकर शीघ्र ही अपनी माता के समीप आ गए। तदनंतर शत्रुमर्दन भीम ने माता और बड़े भाई को प्रणाम करके स्नेह पूर्वक छोटे भाइयों का सिर सूंघा। माता तथा उन नरश्रेष्ठ भाइयों ने भी उन्हें हृदय से लगाया और एक दूसरे के प्रति स्नेहाधिक्य के कारण सबने भीम के आगमन से अपने सौभाग्य की सराहना की। अहो भाग्य कहा। तदनंतर महान बल और पराक्रम से संपन्न भीमसेन ने दुर्योधन की वे सारी कुचेष्टाएं अपने भाइयों को बताई और नागलोक में जो गुण दोषपूर्ण घटनाएं घटी थी उन सब का भी पांडुनंदन भीम ने पूर्ण रूप से कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन के मतलब की बात कही। भैया भीम, तुम सर्वथा चुप हो जाओ। तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया गया है वह कहीं किसी प्रकार भी न कहना। यो कहकर महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयों के साथ उस समय से खूब सावधान रहने लगे। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को हाथ से गला घोटकर मार डाला। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को हाथ से गला घोटकर मार डाला। उस समय भी धर्मात्मा विदुर ने उन कुंती पुत्रों को यही सलाह दी कि वे चुपचाप सब कुछ सहन कर ले। धृतराष्ट्र कुमार ने भीमसेन के भोजन में पुनः नया तीखा और सत्व के रूप में परिणत रोंगटे खड़े कर देने वाला कालकुट नामक विष डलवा दिया। वैश्यापुत्र युयुत्सु ने कुंती पुत्रों के हित की कामना से यह बात उन्हें बता दी, परंतु भीम ने उस विष को भी खाकर बिना किसी विकार के पचा दिया। यद्यपि वह विष बड़ा तेज था तो भी उनके लिए कोई बिगाड़ न कर सका। भयंकर शरीर वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि थी। वृकोदर कहते भीम जी को। भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि थी, अतः वहां जाकर वह विष पच गया। इस प्रकार दुर्योधन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनी अनेक उपायों द्वारा पांडवों को मार डालना चाहते थे। पांडव भी यह सब जानते थे और क्रोध में भर जाते थे, तो भी विदुर की राय के अनुसार चलने के कारण अपने अमर्ष को प्रकट नहीं करते थे। राजा धृतराष्ट्र ने उन कुमारों को खेल कूद में लगे रहने से अत्यंत उदंड होते देख उन्हें शिक्षा देने के लिए गौतम गोत्रीय कृपाचार्य की खोज कराई, जो सरकंडे के समूह से उत्पन्न हुए और विविध शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे। कृपाचार्य उन्हीं को गुरु बनाकर गुरुकुल के उन सभी कुमारों को उन्हें सौंप दिया गया। फिर वे कुरुवंशी बालक कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन करने लगे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि भीम प्रत्यागमने
अष्टविंशत्यधिकशतमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोत्रिंशति अधिकशततमोऽध्यायः। कृपाचार्य द्रोण और अश्वत्थामा की उत्पत्ति तथा द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, कृपाचार्य का जन्म किस प्रकार हुआ, यह मुझे बताने की कृपा करें। वे सरकंडे के समूह से किस तरह उत्पन्न हुए एवं उन्होंने किस प्रकार अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। कृपाचार्य वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, महर्षि गौतम के शरदवान गौतम नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र थे। प्रभु कहते हैं कि वे सरकंडों के साथ उत्पन्न हुए थे, परंतु उनकी बुद्धि धनुर्वेद में जितनी लगती थी उतनी वेदों के अध्ययन में नहीं। जैसे अन्य ब्रह्मचारी तपस्या पूर्वक वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने तपस्या युक्त होकर संपूर्ण अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। वे धनुर्वेद में पारंगत तो थे ही, उनकी तपस्या भी बड़ी भारी थी। इससे गौतम ने देवराज इंद्र को अत्यंत चिंता में डाल दिया। वे धनुर्वेद में पारंगत थे ही, उनकी तपस्या बड़ी भारी थी, इसी से देवराज इंद्र अत्यंत चिंता में पड़ गए। कौरव तब देवराज ने जानपदी नाम की एक देवकन्या को उनके पास भेजा, गौतम ऋषि के। तब देवराज ने इंद्र ने जानपदी नाम की एक देवकन्या को उनके पास भेजा और यह आदेश दिया कि तुम शरदवान की तपस्या में विघ्न डालो। वहां जानपदी शरदवान के रमणीय आश्रम पर जाकर धनुष बाण धारण करने वाले गौतम को लुभाने लगी। गौतम ने एक वस्त्र धारण करने वाली उस अप्सरा को वन में देखा। संसार में उसके सुंदर शरीर की कहीं तुलना नहीं थी। उसे देखकर शरदवान के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उनके हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उसकी ओर देखने से उनके शरीर में कंप हो आया। शरदवान ज्ञान में बहुत बड़े चढ़े थे और उनमें तपस्या की भी प्रबल शक्ति थी। अतः वे महाप्राज्ञ मुनि अत्यंत धीरता पूर्वक अपनी मर्यादा में स्थित रहे। राजन, किंतु उनके मन में सहसा जो विकार देखा गया उससे उनका वीर्य स्खलित हो गया, परंतु इस बात का उन्हें भान नहीं हुआ। वे मुनि बाण रहित धनुष, काला मृगचर्म, वह आश्रम और वह अप्सरा सबको वही छोड़कर वहां से चले। उनका वह वीर्य सरकंडे के समुदाय पर गिर पड़ा। राजन, वहां गिरने पर उनका वीर्य दो भागों में बढ़ गया। तदनंतर गौतम नंदन शरदवान के उसी वीर्य से एक पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति हुई। उस दिन दैव इच्छा से राजा शंतनु वन में शिकार के लिए आए थे। उनके किसी सैनिकों ने वन में उन युगल संतानों को देखा। वहां बाण सहित धनुष और काला मृगचर्म देखकर उसने यह जान लिया कि ये दोनों किसी धनुर्वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों की संतान है। ऐसा निश्चय होने पर उसने राजा को वे दोनों बालक और बाण सहित धनुष दिखाया। राजा शंतनु राजा उन्हें देखते ही कृपा के वशीभूत हो गए और उन दोनों को साथ ले अपने घर आ गए। वे किसी के पूछने पर यही परिचय देते थे कि ये दोनों मेरी ही संतानें हैं। तदनंतर नरश्रेष्ठ प्रतीप का पुत्र है शंतनु। तदनंतर नरश्रेष्ठ प्रतीप नंदन शंतनु ने शरदवान के उन दोनों बालकों का पालन पोषण किया और यथा समय उन्हें सब संस्कारों से संपन्न किया। गौतम यानी शरदवान भी उस आश्रम से अन्यत्र जाकर धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर रहने लगे। राजा शंतनु ने यह सोचकर कि मैंने इन बालकों को कृपा पूर्वक पाला और पोसा है, उन दोनों को वे ही नाम रख दिए, कृप और कृपी।
राजा के द्वारा पालित हुई अपनी दोनों संतानों का हाल गौतम ने तब तपोबल से जान लिया और वहां गुप्त रूप से आकर अपने पुत्र को गोत्र आदि सब बातों का पूरा परिचय दे दिया। गुप्त रूप में आके 4 प्रकार के धनुर्वेद, नाना प्रकार के शास्त्र तथा उन सब के गूढ़ रहस्य का भी पूर्ण रूप से उसको उपदेश दिया कुरूप को। इससे कुरूप थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए। ये जो 4 प्रकार के धनुर्वेद बोले थे वहां पे एक बिंदु है। धनुर्वेद के 4 भेद इस प्रकार है: मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त तथा मंत्र मुक्त। छोड़े जाने वाले बाण आदि को मुक्त कहते हैं। 4 प्रकार के धनुर्वेद के 4 प्रकार बताए: मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त और मंत्र मुक्त। मुक्त क्या है? छोड़े जाने वाले बाण आदि को मुक्त कहते हैं। जिन्हें हाथ में लेकर प्रहार किया जाए उन खड्ग आदि को अमुक्त कहते हैं। और जिस अस्त्र को चलाने और समेटने की कला मालूम हो वह अस्त्र मुक्त कहलाता है। जिसे मंत्र पढ़कर चला तो दिया जाता है किंतु उसके उपसंहार की विधि मालूम न हो वह अस्त्र मंत्र मुक्त कहा जाता है। जिससे मंत्र पढ़कर चला तो दिया जाता है किंतु उसका उपसंहार की विधि मालूम न हो वह अस्त्र मंत्र मुक्त कहा गया है। शस्त्र, अस्त्र, प्रत्यस्त्र और परमास्त्र ये भी धनुर्वेद के 4 भेद है। इसी प्रकार आदान, संधान, विमोक्ष और संहार इन 4 क्रियाओं के भेद से भी धनुर्वेद के 4 भेद होते हैं। धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव तथा यादव धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव तथा यादव सबने उन्हीं कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया। ऋषि मुषि तथा भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कृपाचार्य के द्वारा पूर्णतः शिक्षा मिल जाने पर पितामह भीष्म ने अपने पौत्रों में विशिष्ट योग्यता लाने के लिए उन्हें अधिक शिक्षा देने की इच्छा से ऐसे आचार्यों की खोज प्रारंभ की जो बाण संचालन की कला में निपुण और अपने पराक्रम के लिए सम्मानित हो। उन्होंने सोचा, जिसकी बुद्धि थोड़ी है, जो महान भाग्यशाली नहीं है, जिसने नाना प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुणता नहीं प्राप्त की है तथा जो देवताओं के समान शक्तिशाली नहीं है, वह इन महाबली कौरवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता। नरेंद्र श्रेष्ठ यो विचार कर भरत श्रेष्ठ गंगा नंदन भीष्म ने भरद्वाज वंशी वेदवेत्ता तथा बुद्धिमान द्रोण को आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करके उनको शिष्य रूप में पांडवों तथा कौरवों को समर्पित कर दिया। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ महाभाग द्रोण महात्मा भीष्म के द्वारा शास्त्र विधि से भली भांति पूजित होने पर बहुत संतुष्ट हुए। फिर महायशस्वी आचार्य द्रोण ने उन सबको शिष्य रूप में स्वीकार किया और संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा दी। राजन, अमित तेजस्वी पांडव तथा कौरव सभी थोड़े ही समय में संपूर्ण शस्त्र विद्या में परम प्रवीण हो गए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने किस प्रकार अस्त्र विद्या प्राप्त की? वे कुरु देश में कैसे आए तथा वे महापराक्रमी द्रोण किसके पुत्र थे? साथ ही अस्त्र शस्त्र के विद्वानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा जो द्रोण का पुत्र था कैसे उत्पन्न हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, गंगा द्वार में भगवान भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि रहते थे। वे सदा अत्यंत कठोर व्रतों का पालन करते थे। एक दिन उन्हें एक विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करना था, इसलिए वे भरद्वाज मुनि महर्षियों को साथ लेकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां पहुंचकर महर्षि ने प्रत्यक्ष देखा, घृताची अप्सरा पहले से ही स्नान करके नदी के तट पर खड़ी हो वस्त्र बदल रही थी। वह रूप और यौवन से संपन्न थी, जवानी के नशे में मद से उन्मत्त हुई जान पड़ती थी। उसका वस्त्र खिसक गया और उसे उस अवस्था में देखकर ऋषि के मन में कामवासना जाग उठी।
परम बुद्धिमान भरद्वाज जी का मन उस अप्सरा में आसक्त हुआ। इससे उनका वीर्य सलित हो गया। ऋषि ने उस वीर्य को एक द्रोण में रख दिया, यज्ञ कलश द्रोण में रख दिया। तब उन बुद्धिमान महर्षि को उस कलश से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह द्रोण से जन्म लेने के कारण द्रोण नाम से विख्यात हुआ। उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। प्रतापी महर्षि भरद्वाज अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने महाभाग अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी। जन्मेजय अग्निवेश मुनि साक्षात अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने गुरुपुत्र भरद्वाज नंदन द्रोण को उस आग्नेय नामक महान अस्त्र की शिक्षा दी। उन दिनों पुरुषोत्त नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल महर्षि भरद्वाज के मित्र थे। उन्हें भी उस समय एक पुत्र हुआ जिसका नाम द्रुपद था। उन दिनों पुरुषोत्त नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल महर्षि भरद्वाज के मित्र थे। उन्हें भी उसी समय एक पुत्र हुआ जिसका नाम द्रुपद था। वह राजकुमार क्षत्रियों में श्रेष्ठ था। वह प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर द्रोण के साथ खेलता और अध्ययन करता था। द्रुपद द्रोण के साथ खेलता और अध्ययन करता था। नरेश्वर जन्मेजय पृषत की मृत्यु हो जाने पर, द्रुपद के पिता पृषत की मृत्यु हो जाने पर महाबाहु द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। कुछ दिनों के बाद भगवान भरद्वाज भी स्वर्गवासी हो गए और महातपस्वी द्रोण उसी आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। वे वेदों और वेदांगों के विद्वान तो थे ही, तपस्या द्वारा अपनी संपूर्ण पाप राशि को दग्ध कर चुके थे। उनका महान यश सब ओर फैल चुका था। एक समय पितरों ने उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा दी। अतः द्रोणाचार्य ने पुत्र के लोभ से शरद्वान की पुत्री कृपी को, कृपाचार्य की बहन कृपी को धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। कृपी सदा अग्निहोत्र, धर्मानुष्ठान तथा इंद्रिय संयम में उनका साथ देती थी। गौतमी कृपी ने द्रोण से अश्वत्थामा नाम पुत्र प्राप्त किया। उस बालक ने जन्म लेते ही उच्चैश्रवा घोड़े के समान शब्द किया। उसे सुंदर अंतरिक्ष में स्थित किसी अदृश्य चेतन ने कहा, इस बालक के चिल्लाते समय अश्व के समान शब्द संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा है। अतः यह अश्वत्थामा नाम से प्रसिद्ध होगा। जन्म होते ही अंतरिक्ष में स्थित उस अदृश्य चेतन ने कहा कि इस बालक के चिल्लाते समय अश्व के समान शब्द संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा है। अतः यह अश्वत्थामा नाम से प्रसिद्ध होगा। उस पुत्र से भरद्वाज नंदन द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान द्रोण उसी आश्रम में रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। राजन, किसी समय उन्होंने सुना कि महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी इस समय सर्वज्ञ एवं संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है तथा शत्रुओं को संताप देने वाले हैं। वे विप्रवर ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं। द्रोण ने यह सुनकर कि परशुराम जी के पास संपूर्ण धनुर्वेद तथा दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा है। इसी प्रकार उन्होंने उनसे नीति शास्त्र की शिक्षा लेने का भी विचार किया। फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी महाबाहु द्रोण परम उत्तम महेंद्र पर्वत पर गए। महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर महान तपस्वी द्रोण ने क्षमा एवं शम दम आदि गुणों से युक्त शत्रुनाशक भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया। तत्पश्चात शिष्यों सहित द्रोण ने भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के समीप जाकर अपना नाम बताया और यह भी कहा कि मेरा जन्म आंगिरस कुल में हुआ है। इस प्रकार नाम गोत्र बताकर उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर सर्वस्व त्याग कर वन में जाने की इच्छा रखने वाले महात्मा जमदग्नि कुमार से द्रोण ने इस प्रकार कहा, विजयश्रेष्ठ, मैं महर्षि भरद्वाज से उत्पन्न उनका अयोनिज पुत्र हूँ। आपको यह ज्ञात हो कि मैं धन की इच्छा से आया हूँ। मेरा नाम द्रोण है। यह सुनकर समस्त क्षत्रियों का संहार करने वाले महात्मा परशुराम उनसे यूं बोले,
युजश्रेष्ठ, तुम्हारा स्वागत है। तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज कुमार द्रोण ने नाना प्रकार के धन रत्नों का दान करने की इच्छा वाले योद्धा मेरे श्रेष्ठ परशुराम से कहा, महान व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूँ जिसका कभी अंत न हो। परशुराम जी बोले, तपोधन, मेरे पास यह जो कुछ सुवर्ण तथा अन्य प्रकार का धन था वह सब हाँ? वह सब मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। इसी प्रकार ग्राम और नगर की पंक्तियों से सुशोभित होने वाली समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दे दी है। अब मेरा यह शरीर मात्र बचा है, साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अवशिष्ट है। अतः तुम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अथवा यह शरीर मांग लो, इसे देने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूँ। द्रोण बोला, मैं तुम्हें क्या दूं, शीघ्र उसे कहो। द्रोण ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य, संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करे। तब तथास्तु कहकर भृगुवंशी परशुराम जी ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए तथा रहस्य और व्रत सहित संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश किया। वह सब ग्रहण करके द्विज श्रेष्ठ द्रोण अस्त्र विद्या के पूरे पंडित हो गए और अत्यंत प्रसन्न हो अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि द्रोणस्य भार्गवादस्त्र प्राप्तौ त्रिंशदि अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।